Ji, Assalamu alaikum and welcome to Recipe Lounge. I hope you had a good holidays and are looking forward to children going back to school. So here at Recipe Lounge we have another exciting, tasty recipe for you, um, which is chicken legs in mango juice. So let's see what we need to cook these chicken. जी तो सबसे पहले हमने फुल चिकन लेग्स ली हैं जो कि 6 है। उसके साथ ही हमने लिए तकरीबन आधा किलो 2 टाइप ऑफ आलू यानी कि रेड एंड वाइट पोटैटोस जिनको हमने हाफ काट लिया। तो चिकन को मैरिनेट करने के लिए हमने लिए 1 टेबल स्पून क्रश्ड चिलीज और टीस्पून हमने लिए काली मिर्चें, 1 tablespoon of salt और teaspoon of cumin powder और हमने लिया 1 tablespoon garlic powder। दो कप हमने लिया है मैंगो जूस। ये देखें, तो मैंगो जूस के साथ हम लेंगे 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल के। तो साथ ही हम लेंगे 2 टेबलस्पून हनी के। हनी का सिर्फ यह है कि उसको अच्छी ग्लेज देगी चिकन को। कोई भी हनी ले सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इनको अच्छी तरह मिक्स कर लें। जी तो अब हमने लेना है 2 टेबलस्पून ये कोकोनट विनीगर के। मुझे कोकोनट विनीगर बहुत पसंद है ऑर्डिनरी विनीगर से, इसलिए मैं ज़्यादा कोकोनट विनीगर ही इस्तेमाल करती हूँ। तो पोटैटोस और चिकन को हमने ऐसे चिकन लेग्स को ऐसे ये ट्रे में रख दिया जिसमें हमने ओवन में इनको रखना है। कुछ हमने होल गार्लिक लिया जो कि हम इसके स्कैटर्ड अराउंड कर देंगे। स्किन इनकी ऑन रहने दे, कोई फ़र्क नहीं है, बल्कि ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। तो ये जो बनाया हमने मैरिनेशन, तो ये इसके ऊपर डाल देंगे चिकन के। चिकन को हमने थोड़े से कट्स भी लगा लिए। बस है। ओवन को हमने ऑलरेडी गरम कर लिया हुआ है, तो ये तकरीबन 1 घंटा लगेगा इनको, 45 मिनट्स to 1 hour डिपेंडिंग ऑन योर ओवन। सो ये देखें कि चिकन ओवन में अभी इसे 10 मिनट हो गए, तो इस बॉइलिंग हुए हैं। Don't know if you can see, it's really hot। तो ये देखें अब तकरीबन हो गया इसको 25 मिनट। तो ये कलर भी आना शुरू हो गया और ये कुकिंग ब्यूटीफुली। और ये 2 डिफरेंट कलर्स के पोटैटोस डालने का ये है कि इसमें थोड़ा सा कलर आ जाता है। तो जब हाफ में हो तो आप इसके जूस जो है इधर वो सारा दोबारा इसके ऊपर ऐसे लगा दें।
पोटैटोस को भी बेशक लगा दें, अच्छी कोटिंग हो जाती है। तो ये देखिए अभी ये हाफ वे हुई है, तो अब हम इनको टर्न कर देंगे। तो ये देखें, आपको आवाज़ भी आ रही होगी कितनी क्रिस्पी है। मगर इनको हाफ वे हम टर्न करेंगे और फिर दोबारा इनको वापस टर्न कर देंगे, ताकि दोनों साइडों को थोड़ा सा क्रिस्पी पर हो जाए। तो ऐसे बारी बारी हम सबको टर्न करते जाएंगे। और पोटैटो भी हमारे देखे हो रहे हैं बड़े नाइसली। तो पहले सबको टर्न कर दिया। अब दोबारा इनको तकरीबन 10 मिनट इनको इस साइड पे दूँगी, तो फिर दोबारा टर्न करके अनदर 10 मिनट। तो ये देखें, ये साइड जो हमने की थी चेंज, और माशाल्लाह कितनी अच्छी इसका कलर तो नहीं आ रहा सही कि नहीं। तो अब इसको फिर दोबारा चेंज कर रहे हैं। तो ये देखें, अब मैं इसको दोबारा चेंज करने लगी हूँ। तो अरोमा एंड द कलर्स आर रियली रियली नाइस। इतना अच्छा अरोमा और उसकी खुशबू आ रही है, अनबिलीवेबल। तो अब हम इसको दोबारा चेंज कर रहे हैं साइड। वैसे अब ये कुकड है। मगर I just want to make it a bit crunchier on this side. So I'm going to put it back in the oven for another 5 minutes. अब इस जो ओवन का टेम्परेचर वो मैं हाई कर दूँगी और 5 मिनट के लिए बस इसको हाई पे बेक करेंगे। तो ये जो पोटैटोस हैं इनको भी मैं इनकी भी साइड्स चेंज करने लगी हूँ, ताकि ये दूसरी साइड से ये भी थोड़े से क्रंची हो जाए। वैसे पोटैटोस भी अब कुकड है। तो ये देखें, नाइस एंड गोल्डन। तो अब हम इसको डिश आउट करते हैं। नाइस। तो ये देखें फिनिश प्रोडक्ट। तो देखें इसने सारा जूस जो है ना इसका उसमें ये कुक हुई है। तो इट्स रियली नाइस। Thank you so much for watching, and until next time, I hope you make this and enjoy this. I'd just like to say, thank you for watching, and please do try and let me know how you get on, and if it was the flavors that you liked or found interesting or you didn't, because it is different to ordinary Pakistani type of roast. तो जी ज़रूर बताइएगा कि आपने बनाया और कैसे बना, और आपको पसंद भी आया कि नहीं, या फैमिली को आया कि नहीं। और ये देखें आलू भी कितने नाइसली कुकड हो गए हैं इसके अंदर ही ना, इसके जूसेस में। तो ये स्वीट एंड सावर टाइप है। आप और मिर्चें वगैरह भी डाल सकते हैं, स्पाइसेस अगर आपने डालने, मगर उसका मकसद इस डिश का ये नहीं है कि ज़्यादा स्पाइसी हो। इट्स सपोज्ड टू बी स्लाइटली डिफरेंट। तो वेजिटेबल्स और सैलड के साथ आप ज़रूर खाएं। So until next time, everyone, Allah Hafiz. Keep me in your prayers. तो दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।